जय श्री राम और जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने जा रहे हैं आनंद रंगनाथन का वीडियो जो होने जा रहा है आशुतोष की लड़ाई के ऊपर और उन दोनों की लड़ाई के ऊपर। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। संविधान और लोकतंत्र मतलब आपको मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, अब आप बहुत बोल चुके हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा याद करा दूं। 2009 की तस्वीर याद कर लीजिए, 2009 की तस्वीर याद कर लीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तब के केजी बालाकृष्णन। नहीं, मैं अन्याय बिल्कुल नहीं कर रही। मैंने सेंटेंस ही पूरा नहीं, मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि ये तस्वीर आज से 50 साल बाद भी याद रखी। मैंने कुछ गलत बोला? A word negative about them? लेकिन a word negative about them? क्यों? You tell me. Have I criticized them? No. This could be remembered for goodness also. All right, आशुतोष, आप इतने भोले, इतने अच्छे हैं कि मैं आपका जो भोलापन है थोड़ा और दिखा दूं। 2009 में अब तो भोला हो गया। हाँ, बहुत वेरी क्यूट। बट मैं बता दूं 2009 में तब के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केजी बालाकृष्णन इफ्तार पार्टी पे तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर जाते हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और वो 50 साल छोड़िए, आपको 10-20 साल भी याद नहीं रह रहा। वो तो एमनीसिया हो गया, आपको बोलने नहीं दिया। भाई साहब 3 मिनट से आप बोल रहे हैं, हम झेल रहे हैं, लेकिन ये बात करना आपको याद नहीं रहा। लेकिन राधिका खेड़ा, अब आप जवाब। अरुण जेटली का स्टेटमेंट याद होगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अरुण जेटली का स्टेटमेंट हम सबको याद है। कांग्रेस पार्टी में हूँ, बीजेपी में हूँ, जहां भी हूँ, बातें सारी याद रहती है। जैसे ये फोटो हमेशा इस बात की गवाह रहेगी कि किस तरीके से इंडी अलायंस की एक एक पार्टी हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, हिंदू धर्म के खिलाफ थी। कैसे उन्होंने आवाज उठाई। और आप कैसे भूल सकते हैं कि गणपति सिर्फ हिंदू धर्म से रिलेटेड नहीं है, हर धर्म के लिए बराबर है, क्योंकि गणपति ने बहुत बड़ा किरदार निभाया था इस देश की इंडिपेंडेंस के लिए। आप सबको याद होगा, सब ये कहानी जानते हैं। आप कैसे भूल सकते हैं? गणपति इसीलिए शुरू इतना मनाया जाता था। मैं आपके बीच में, वो आपकी मर्जी है, आप नास्तिक हैं और आप देश की स्वतंत्रता के भी खिलाफ है, वो आपकी इच्छा है। मैं यहाँ पे देश की स्वतंत्रता की बात कर रही हूँ, स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रही हूँ, जिसमें गणपति ने बहुत अहम रोल निभाया था, क्योंकि वहीं पे मीटिंग्स करी जाती थी जब ये गणपति इवेंट किया जाता था, ताकि अंग्रेजों को पता ना चले कि कहां पे हमारे लोग मिल रहे हैं। तो अब आप देश के भी विरोधी हैं, वो आपकी इच्छा है। लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट है, आप किसी को विरोधी कर दें। आशुतोष जी, जब आप बोल रहे थे, राधिका खेड़ा ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। लोकतंत्र की हत्या यहाँ हो रही है। आपके पेट में मरोड़े पड़ना समझ आता है। क्यों मरोड़े पड़ती है आप लोगों के पेट में? इसको लेकर सबको पता है। अब सुनने की हिम्मत रखिए, सुनने की हिम्मत रखिए। आशुतोष जी, आप वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं, उम्र में भी बड़े हैं। अभी भी पत्रकार, माफ करिएगा, मैंने पार्टियां नहीं बदली है। अच्छी बात, मैंने पार्टी नहीं बदली, मैं दल बदलू नहीं हूँ, माफ करिएगा। कुछ नहीं, मैंने राजनीति छोड़ी है। अगर एक महिला के साथ अन्याय होता है और वो पार्टी बदली नहीं, आपके घर में लड़कियों को अलाउ किया जाता होगा कि उनके साथ दरिंदगी हो, फिर भी वो उस पार्टी में बैठ के भीख मांगे। सॉरी, मेरा परिवार ये अलाउ नहीं करता। अब मैं वापस बात पे आऊं, डिबेट को डीरेल मत करिए। आपको रहने दीजिए। आम आदमी पार्टी के नेता हो, डेमोक्रेटिक आपके बीच में मैं काउंटर का समय दूंगी, मैं काउंटर का समय दूंगी। पहले वो बात खत्म कर ले, फिर आप नहीं, आपके बीच में नहीं बोली थी। आई विल गिव यू टाइम, आप रुक जाइए, पहले वो खत्म कर ले, फिर आप है। क्योंकि ये जानते हैं मैं उस बात से भली भांति वाकिफ हूं। जब ये आम आदमी पार्टी में थे, ये किस तरीके से कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में रणदीप सुरजेवाला से पीछे के दरवाजे से छुप के मिलने आते थे, और उसकी मैं गवाह हूं। तो इसलिए रैटलेट समझ आता है। लेकिन मुद्दे पे आएंगे। आम आदमी पार्टी में होते थे तब दुश्मन अरविंद केजरीवाल की पार्टी और कांग्रेस पार्टी दुश्मन, और अब तो पीछे के दरवाजे से क्यों आते थे? छुप के सामने से आते ना, डरपोक और कायर पीछे के दरवाजे से आते हैं। मैं सामने लेकिन मुद्दे पर वापस आते हैं। संविधान के
के मुद्दे पर अब आते हैं। चोरी से पीछे ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, आप चोर के दरवाजे से आए थे, चोरी से आप मिले नेताओं से, आम आदमी पार्टी 25 साउथ एवेन्यू था शायद, और वो सुष्मिता देव जी का घर था जिसमें आप आए थे, ठीक है? चुप हो जाए, आई वाज देयर। चुप हो जाए, क्यों चुप हो जाए? सच बोलने के लिए चुप हो जाए? आप डरते हो आपने मेरे पर आरोप लगा रहे, मुझे बोलना पड़ेगा ना, मैं सच बोल रही हूँ, मैं गवाह हूँ, मैं गवाह हूँ। ये गलत बात है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, खत्म हो गई। मैं जवाब दे रहा हूँ, हाँ जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। Why it is there? अब हम बात करते हैं। एक राधिका जी, please, this is not fair. Talk to the hand. This is not fair. This will not change the fact that you are rattled. Have you joined BJP? No, why are you Have you joined BJP? Why? Have you joined BJP? Why? I'm not. This is India Alliance, जो एक महिला के बोलने पे इतना डरती है कि उसको बोलने नहीं देती। अब मैं बात कर रही हूँ। आशुतोष जी, बीजेपी का मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है, उसकी खबर बीजेपी के मुख्यालय से मिलेगी, यहाँ से नहीं मिलेगी, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा। पत्रकार है, आपको मिल जाएगी खबर कौन ज्वाइन कर रहा है, लेकिन राधिका जी को अपनी बात खत्म करने दो। Calm down. Have you given him the license to say me anything? No, Have you given him the license? No, I am not. Have you given him the license? I'm sorry, मैंने सुना नहीं, लेकिन अगर किसी ने फर्जियों पता नहीं क्या क्या बोले, मतलब it's not. He should say sorry first. He should apologize. आपने उन्हें कहा आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, आपने कहा एक महिला को माफी मांगी पहले। One minute में आप एंकर रह चुके हैं, मैं सिर्फ आपसे नहीं, nobody should say anything that is not parliamentary. Let's not get into this. Personal fights की जगह नहीं है, मुद्दा है देश के इश्यूज का। आशुतोष, okay, 1 minute. Should I call you a stooge of BJP? You can. You were calling me. That's not fair. But you did. I will not say that. But you did. I will not say that. But you did. 1 minute. You should know how to एक मिनट आप तहसीन जी 1 minute. Okay, all right. Not in house. No. एक मिनट मैं सिर्फ आप दोनों, अच्छा सुनिए आशुतोष जी, मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, nobody say 1 minute. May I get order? May I get order? We are not nursery children. 1 minute. Ask him to sit quiet. Okay. Don't interrupt each other. एक करके हम सब बोलेंगे, और मैं सबको मैं यहाँ कह रही हूँ कि मैं सबको काउंटर का समय दूंगी, एक दूसरे के बीच में मत बोले। Absolutely. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि हमारा वीडियो आपको मिल सके और आप देख सकें जल्दी से जल्दी सबसे पहले। तो फिर आपने देखा होगा ये वीडियो स्टार्ट होता है एक नोट से। ये जो नोट आपको पता नहीं होगा कि राधिका खेरा के नोट से स्टार्ट होता है। राधिका खेरा पहले हुआ करती थी कांग्रेस की प्रवक्ता और बीजेपी के अगेंस्ट बोलती थी, पर वो झारखंड में इनका, छत्तीसगढ़ में इनका एक कार्यकारिणी था, उधर बैठ के ये काम कर रही थी और इनको कोई रूटना हो गया था कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस के लोगों ने इनको अंदर बैठा के रख दिया था। बोला था कि आप राम मंदिर के बारे में नहीं बोल सकती, आप भी बहुत और भी इश्यूज़ के बारे में आप खुल के नहीं बोल सकती। तो फिर इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दिया और बीजेपी में आई, और बीजेपी में अपना जो व्यथा है वो बताया, और व्यथा के कारण बीजेपी ने अपने ही पार्टी में एक नया रोल दिया कि वो उनको भी प्रवक्ता बनाते, नेशनल स्पोक्सपर्सन ऑफ बीजेपी। और उनका तो एक और खूबी है कि वो सारे इनसाइडर डीलिंग जो हुआ करते थे ना कांग्रेस में, वो पूरी तरह जानती हैं। इसीलिए ही पहले एक आज तक के
शो में ये गई थी और उधर एक प्रवक्ता है उधर रागिनी नायक, वो पैसे दिया था उन्होंने फ़ोटो लेने के लिए राहुल गांधी का, और उसका पोल पट्टी खोल कर उस चैनल में रख दिया था इन्होंने। और ऐसे ही एक और चीज़ जो मिस्टर आशुतोष ने किया था जब वो पहले जर्नलिस्ट हुआ करते थे, आप लोगों को तो पता ही होगा, वो जर्नलिस्ट हुआ करते थे CNN IBN, जो न्यूज़ 18 का जो इंग्लिश और हिंदी का न्यूज़ चैनल का IBN न्यूज़ हुआ करता था, और हिंदी का IBN न्यूज़, और CNN IBN हुआ करता था अंग्रेज़ी वाला, और अंग्रेज़ी वाले को चीफ एडिटर थे मिस्टर राजदीप सरदेसाई, और हिंदी वाले में ये थे चीफ एडिटर मिस्टर आशुतोष। और मिस्टर आशुतोष, जैसे इस वीडियो में राधिका किरा ने बोला कि वो बैकडोर एंट्री पीछे के दरवाजे से जाके रणदीप सुरजेवाला से जाके मिलते थे। वही रणदीप सुरजेवाला जो इलेक्शन भी लड़े थे, हार भी गए थे, और पहले मीडिया हेड भी हुआ करते थे कांग्रेस के, और एक बहुत प्रेस्टीजियस और पावरफुल फैमिली ऑफ हरियाणा से आते हैं वो। उनके जो फैमिली वो बहुत पावरफुल है उधर, हुड्डा फैमिली जैसे पावरफुल हुआ करते थे एक टाइम में, तो फिर वो तो होगा ही, वो तो अलग बात है। तो फिर इनको सारा का सारा जो राज है कांग्रेस के अंदर जो है वो पूरी तरह पता है, और वो राज पता होने के कारण इनके ऊपर लोग कांग्रेस वाले चढ़ते भी। तो फिर इसमें मिस्टर आशुतोष के बारे में ये बोला, और आशुतोष के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये फेमस भी इसलिए हुए थे, फेमस और इनफेमस इसलिए हुए थे क्योंकि इन्होंने थप्पड़ खाया था काशीराम जी से, माननीय काशीराम जो BSP के पहले सुप्रीमो हुआ करते थे मायावती से पहले, और मायावती को जो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर बनाया था वो इन्होंने ही बनाया था। तो ये मिस्टर आशुतोष उनके घर में टपक गए थे। आपको तो पता ही होगा, ये जर्नलिस्ट लोग ऐसे करते हैं कि माइक लेके जाके उनके घर के अंदर भी आ जाते हैं। तो फिर उनके घर में देखा इन लोगों ने, तो फिर एक चटाक से थप्पड़ मार दिया और इनका एक बेहरमती कर दी। तो फिर इनका एक फेमस बन गया उसके बाद, उस कांड के बाद, और इनका ऑफर्स मिलने लगे, और ऐसे ही कांडों के कारण ये फेमस होते रहते हैं। तो फिर इस वीडियो में आनंद रंगनाथन भी वैसे ही जैसे राधिका खीरा ने ये बोला, तो फिर ये भी उंगली करने लगे। उससे पहले भी उंगली कर रहे थे, आपने तो देखा ही होगा इस वीडियो में कि आनंद रंगनाथन बिना नाम लिए इनके ही बारे में एक राउंड अबाउट वे से बोल रहे थे कि ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में काम करते हैं, वो कभी भी निष्पक्ष नहीं हो सकते, ऐसे बोलने जा रहे थे। तो फिर इनको गुस्सा आ गया, इनको लगा कि मेरे बारे में बोल रहा है और मेरा नाम भी नहीं ले रहा है, कि मैं नाम लूँगा तो फिर मैं अपने आप को डिफेंड करूँगा, पर अभी तब भी मेरे को पता है कि ये मेरे बारे में बोला, तो फिर मैं डिफेंड करूँगा अपने आप को। तो फिर आशुतोष ने पूरा अपना जो डिफेंस है वो उधर बैठ के लेने लगे, और नाविका को बोलने लगा ये मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, मेरे पीछे पे क्यों पड़ा हुआ है। तो फिर आनंद रंगनाथन ने बोला कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा हूँ, मैंने तुम्हारा नाम लिया भी नहीं है, मेरे को बात करने दो तुम। तो फिर ये बात करने नहीं दे रहा था। फिर नाविका ने बोला कि मेरे ऊपर बोल रहा है, आप अपने ऊपर मत लो, ये सारे जर्नलिस्टों के ऊपर बोल रहा है। तो फिर थोड़ा सा ठंडा हुए। फिर बाद में राधिका खीरा ने ये सब बात की और भी बात की इनके अगेंस्ट। तो फिर इनको गुस्सा आ गया क्योंकि आनंद रंगनाथन भी बीच में थे और वो भी उंगली करते जा रहे थे, उंगली इनको पसंद नहीं आई। तो फिर इनको लगा कि मैं उसको इंटिमिडेट करूँगा, उसको बोलूँगा कि चुपचाप बैठ जा, तो तू बात नहीं कर रही इधर मेरे बारे में, ये सब बोल के उनको धमका के उनका जो वॉइस है उसको ड्राउन आउट कर देंगे। पर आनंद रंगनाथन ने ये बोला कि ये तुम पाखंडी जर्नलिस्ट हो, तुम कोई जर्नलिस्ट हो ही नहीं, तुम तो एक आइडियोलॉग हो जो बस एक आइडियोलॉजिकल पेपर में बैठ के अपना जो एक प्रोपेगेंडा है उसको राइट करके बोलते हो कि मैं बहुत निष्पक्ष जर्नलिस्ट हूँ, और अपने चैनल में झूठ के ऊपर झूठ बोलते हो और 2 टके के जर्नलिस्ट हो, ये भी बोला था। इनको यही गुस्सा आ गया कि आनंद रंगनाथन कैसे बोल सकता है मेरे बारे में ऐसा। पर आनंद रंगनाथन के पास इतना हिम्मत है और दम भी है। इस वीडियो में देखने के टाइम आपको पता चल जाएगा कि आनंद रंगनाथन डिडंट फेस, उसने पीछे नहीं हटा उसके वाक्यों से, वो तो खड़ा हुआ था, ये तो जाने की कोशिश कर रहा था, इनको रोक दिया था, दोनों की लड़ाई हो जाती अगर ऐसे नहीं होता तो फिर ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा। और आशुतोष का तो यही एक फेमस सा चीज़ है कि वो ऐसे ही गुंडागर्दी सब जगह करने की कोशिश करते हैं और लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। उनका इनको पॉइंट ऑफ व्यू लगता ही नहीं है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही प्रिवेल करना है, इनका यही एक
सिद्धांत है, और आनंद रंगनाथन उस सिद्धांत पे मानते नहीं हैं। और आप लोगों को तो पता ही होगा, आनंद रंगनाथन बस कांग्रेस के अगेंस्ट नहीं बोलते हैं, वो जो एंटी हिंदुत्व है ना, असली एंटी हिंदुत्व है। बीजेपी अभी थोड़ा सा इस 2019 इलेक्शन में इतना ज़्यादा सीट मिल गया ना बीजेपी को, तो फिर बिल्कुल लैक्सिडेसिकल हो गया, और उनको लग रहा था कि हम मुसलमानों का वोट मांगेंगे तो हम उससे भी ज़्यादा सीट मिल सकता है हमें। तो फिर कोशिश की अपने ये जो हिंदुत्व कोalition में मुसलमानों को भी लेके आने की, पर इन लोगों को पता नहीं था हिंदुत्व वाले लोग नहीं चाहते हैं मुसलमानों को, तो फिर उधर रिजेक्शन मिला और बीजेपी का सीट भी कम हुआ। और आनंद रंगनाथन इज़ वन ऑफ दोज आइडियोलॉग्स, उनको पता है कि अगर हिंदू एजेंडा को ऊपर लेके जाना है तो फिर ये जो तुष्टीकरण है, इस तुष्टीकरण को पूरी तरह लॉक स्टैक एंड बैरल फिनिश करना पड़ेगा, और वो फिनिशिंग नहीं दे पा रहे हैं। इस पे आनंद रंगनाथन क्रिटिक करते हैं, जैसे उन्होंने बुक लिखा था कि हिंदूज़ आर नॉट द सेकंड क्लास सिटीजन, दे आर 8th क्लास सिटीजन, दे आर ट्रीटेड वर्स देन, कीड़े मकोड़े जैसे ट्रीट करे जाते हैं। उनका मंदिर गवर्नमेंट के हाथों में है, उनका जो लॉज है वो गवर्नमेंट के हाथों में, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथों में उनका। पर जो एक स्पेशल रिलीजन है, जो शांतिदूत रिलीजन है, उस रिलीजन का जो भी चीज़ है वो खुले आँखों से दिखाई देगा आपको, वो कोई आगे पीछे नहीं देखना पड़ेगा। तो फिर वो एक चीज़ है। और आनंद रंगनाथन बिल्कुल फेज़ नहीं हुए, और फेज़ होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि ये जो बात कर रहे थे, ये बोल रहे थे कि जर्नलिस्ट किसी से भी जाके मिल सकता है, अनन्यूट्रल भी हो सकता है, पर CGI जो है, जो इस वीडियो का परिप्रेक्ष्य था, लड़ाई तो हो गया, अब परिप्रेक्ष्य तो चंद्रचूड़ जी और नरेंद्र मोदी का जो आरती था वो परिप्रेक्ष्य था। उस परिप्रेक्ष्य को ये बोल रहे थे कि CGI इज़ फ्री टू इन्वाइट एनीबडी इज़ इन हाउस, कोई भी उनके घर में आके आरती करे, इफ्तार करे, जो भी करे वो कर सकता है। उनका कोई वो दायित्व नहीं है कि वो सब लोगों को प्लीज़ करें, और वो ही इन लिबरलों को समझ नहीं आ रहा है, ये सब लोगों को प्लीज़ नहीं करते हैं। और वो क्रिसमस कैरल में भी जाते हैं, वो इफ्तार में भी जाते हैं, उनका अपना नीतिगत, उनका जो निजी अमाल है, उस अमाल को आप बोल सकते हो कि ये मेरे को पसंद नहीं है, पर आप ये नहीं बोल सकते कि उधर जाएंगे तो फिर इंडियन जुडिशरी इटसेल्फ इज़ अनडेमोक्रेटिक, इट्स नॉट फ्री। इंडियन जुडिशरी बिल्कुल फ्री नहीं है। और आप लोगों को तो मुसलमानों को दिखाई दे रहा होगा कि वो लोग तो बोल रहे हैं कि इन जजेस के कारण ही हमारा जो इनफेमस ढांचा है, उस ढांचा का गिरा हुआ, और हमको हमारा जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप मिला नहीं, हमको हमारा एक्ट का एनरोलमेंट इनके कारण मिल गया, पर हमें अपना मस्जिद नहीं मिला, तो फिर हम इन लोग, हमारे जो जस्टिसेस हैं उनके ऊपर भी लांछन लगाएंगे। उन लोगों का तो यही एक दायित्व है जो मुसलमानों का, इनको सब जगह विक्टिम तलाश करना है। और CGI इज़ नॉट अ विक्टिम, CGI इज़ नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग ऑल्सो। सो इनको पता होना चाहिए कि बहुत अच्छा काम किया CGI ने सब केसेस में। और क्या होता है देखते हैं, क्योंकि ये लड़ाई तो ख़त्म हो गया और ये हाथ मिलाते हैं, अपना बुरी बरसरी बात को भूल जाते हैं या नहीं, उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। अगर आए तो फिर वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि हमारा वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके आप लोगों को। हर हर महादेव, जय श्री राम, टेक केयर दोस्तों, एंड जय हिंद। जय हिंद ज़रूर बोलना। और